नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मां भारत के सूरवीरों, आप सभी का मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए, क्योंकि आज की क्लास में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, उसकी बात करेंगे वैज्ञानिक यंत्र व उसके उपयोग। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हर में ये क्वेश्चन छपता है। तो आज की क्लास वो आपके एक दिल्ली पुलिस के नाम लेके एसएससी, जीडी, आरपीएफ, सीआरपीएफ सबके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, बिल्कुल मात्र 5-7 मिनट में अपन इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे और आपका जो 2 नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बिना किसी देरी के आगाज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे सबसे पहले स्टेथोस्कोप की। किसकी? स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप के बारे में चर्चा कर लेते। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए सभी बच्चे एक बार। बिल्कुल सर। और एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सर। लिखना स्टार्ट कर दीजिए साथ में स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में आपके शारीरिक ध्वनि से शरीर के अंगों की जांच करने में, यानी कि हृदय की धड़कन सुनने में, ऐसा भी आप लिख सकते हो गुरुजी, हृदय की ध्वनि सुनने में। हृदय की ध्वनि किससे सुनता है डॉक्टर? आपके स्टेथोस्कोप, जो कानों में डालकर सुनाई देता है ना, हृदय के हार्ट बीट को चेक करता है, उसकी ध्वनि को सुनता है, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे गुरुजी स्टेथोस्कोप की। ठीक है, बिल्कुल सर। तो स्टेथोस्कोप की जो आपकी ध्वनि होती है वो ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो स्टेथोस्कोप की मेरे लाडले जो ध्वनि होती है वो होती है लबडब। क्या होती है? लबडब। यह भी ध्यान में रखना। बिल्कुल सर। अब इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी, लबडब हो गई हृदय की ध्वनि। हृदय कितने कोष्ठकीय होता है? 4 कोष्ठकीय होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, 4 कोष्ठकीय होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए जितने भी है। बिल्कुल। लबडब इसकी आवाज हो गई, जो आलिंदों बाहें जो नीले हैं उनके कपाटों के चिपकने व खुलने की आवाज होती है। ठीक है, हृदय कोष्ठकीय मानव का 4 कोष्ठकीय होता है, मेंढक का 3 कोष्ठकीय होता है। हृदय वाला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर पूरी जानकारी चाहते हो तो वहां जाकर डिटेल से देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। किसकी? ट्रांसफॉर्मर, जो आपके घरों के पास में लगे होते हैं। ठीक है, बिजली वाले ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। वो क्या करता है? एसी की वोल्टता कम करने या बढ़ाने का काम करता है एसी का। ठीक है, जैसे दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा होती है उसी प्रकार। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। किसकी? वोल्टमीटर की। लाल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इस नल्ले क्वेश्चन को आप छाप के रखना। ठीक है, बिल्कुल 3 स्टार आग लगा देगा। वोल्टमीटर आपके आर्मी में बहुत बार पूछा जाता है। आर्मी में वोल्टमीटर क्या नापता है? विभवांतर नापने का कार्य करता है। विभवांतर मापता है कौन? वोल्टमीटर। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे थर्मामीटर की। तो नाम से ही पता चलता है थर्मामीटर किस काम में आता है गुरुजी? तापमान को मापने में काम में आता है। सेंटीग्रेड होता है एक तो, ठीक है, मापने वाला सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये 3 मात्रक होते हैं, 3 में मापा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे स्पेग्नोमेनोमीटर। ये भी नल्ला छाप के रखना, बड़ा नल्ला सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सर। स्पेग्नोमेनोमीटर आर्मी जीडी में बहुत बार पूछा गया है और 2 बार आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है लाले, डीपी में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सर। डीपी का फेवरेट क्वेश्चन स्पेग्नोमेनोमीटर, जो शरीर का रक्त दाब यानी कि बीपी मापना या नापने का कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बीपी या ब्लड प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे गुरुजी टेलीस्कोप की। नाम से ही पता चलता है टेलीस्कोप, जो दूरस्थ आकाशीय पिंडों व वस्तुओं को देखने के काम में लिया जाता है। कौन सा? टेलीस्कोप। खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। बिल्कुल सर। बात करेंगे फोटोमीटर की। यह भी ध्यान में रखना, प्रकाश स्रोतों की ज्योति तीव्रता मापने का कार्य कौन करता है? फोटोमीटर करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आपके स्पीडोमीटर की। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वाहन की गति का ज्ञान करवाना इसका कार्य होता है स्पीडोमीटर का। ठीक है, बिल्कुल सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में सभी बच्चे। बिल्कुल सर।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले, आगे बात करते हैं अब गुरुजी आपके रडार की। किसकी? रडार की बात कर लेते हैं गुरुजी। ठीक है, रडार क्या कार्य करता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर। तो रडार वायुयान की स्थिति का ज्ञात करवाता है या वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वायुयान की स्थिति को बताता है। कौन बताता है? रडार बताता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अब आगे आपके रेन गेज की। किसकी बात करेंगे? अब रेन गेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। रेन गेज की अगर बात करें तो इसके अंदर बात करेंगे अपन रेन गेज में वर्षा मापन का। रेन गेज किसका कार्य करता है? वर्षा मापने का कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। वर्षा मापने का कार्य रेन गेज के द्वारा पता लगाया जाता है। अपन मारवाड़ी भाषा में भी कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि आज 4 अंगुल बरसात हुई, 5 अंगुल बरसात हुई है ना, वो तो अंदाज से कहते हैं। और जो साइंस का यंत्र होता है वो कौन सा होता है? आपका रेन गेज। इससे आपको पता चलता है कि कितनी बरसात हुई है सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, ये कौन बताता है? रेन गेज बताता है। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज अलग है और हमारी दैनिक लाइफ में जो लैंग्वेज है, जो सोच है, वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, बिल्कुल सर। मतलब लगभग दोनों का एक ही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं, एक चीज है साइंस की रही, अब दैनिक जीवन की बात आ गई थी, तो साइंस बोलता है कि दिल में कोई भी हड्डी नहीं होती, पर ये दैनिक लाइफ में बोलते हैं कि दिल टूट जाता है। तो जब हड्डी नहीं होती है तो दिल टूटता कैसे, ये बताओ। ठीक है, तो साइंस की और दैनिक लाइफ में थोड़ी सी बनी हुई नहीं है, अनबन सी हो रखी है। ठीक है, बिल्कुल। कोई भी इसे व्यक्तिगत रूप ना ले। ठीक है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन पे, आइए एक बार कि सिस्मोग्राफ का, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। क्या करता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, जो एग्जाम में बहुत बार छपा मिला है आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल सर। जिन्होंने आपके आर्मी का पेपर पहले दिया है और दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है, उनको ये क्वेश्चन छपा हुआ मिला है बहुत बार। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, आगे की बात करते हैं गुरुजी। आगे करते हैं सेफ्टी लैंप की। सेफ्टी लैंप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सेफ्टी लैंप की बात करते हैं। ठीक है, सेफ्टी लैंप की बात करते हैं तो सेफ्टी लैंप किस काम में आता है? खानों में दुर्घटना रोकने के लिए सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी लैंप के अलावा एक भी दूसरा भी लाइट आता है जो आपके मस्तिष्क में यहाँ पे लगाया होता है और खानों में जाते वो जो कार्य करते हैं वहां पे, ठीक है, वर्कर वो लगाए रखते हैं। ठीक है, और सेफ्टी लैंप का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। बात करते हैं ऑडियो फोन की, तो ऑडियो फोन कम सुनाई देने वाले व्यक्ति श्रवण सुधार के लिए ऑडियो फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो फोन होता है जो कान में डाल के जो मशीन लगी होती है ना, अब मैंने डोकरों कहते हैं कि डोकरा बजेगा, डोकरा काना का मैं लगा रखा करे एक मशीन सी, ये एयरफोन हुआ ना, एयरफोन जो की टाइप में माइन कान में डाली क्या करे, अरे बिन्नी किया हुआ है, कहीं ऑडियो फोन किया हुआ है। जका डोकरा ने कम सुनी जाए, जका बूढ़ा वृद्ध आदमी हो बन कम सुनी जाए, बी के लिए बे कान में बा मशीन का लाइडी रख के, है ना, सेम एयरफोन टाइप की हुए। बिल्कुल आ गए समझ में जी। अब बात करा एमीटर की। एमीटर भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एमीटर वह विद्युत धारा मापने को, ठीक है, विद्युत धारा यानी बिजली, बिजली की जगह धारा हुआ है, धारा मापा को कार्य कौन करे? एमीटर करे गुरु जी। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे केस्मोग्राफ की। केस्मोग्राफ का करे पौधा की वृद्धि को मापन करे। पौधा जी वृद्धि कर रहा है, कत्ता वृद्धि करी, एक सप्ताह में कत्ती वृद्धि करी, एक दिन में कत्ती वृद्धि करी, बा मापन को कार्य कौन करे? टेलीस्कोप, जो केस को स्कोर करे, कौन करे? केस को ग्राफ करा कर। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे एस्ट्रोमीटर की। तो एस्ट्रोमीटर को कार्य कई हुए जो तारों को प्रकाश की तीव्रता का मापन, क्या करे? तारों के प्रकाश की तीव्रता होती है उसको मापन, जो तारे होते हैं उनकी जो प्रकाश होता है उसकी तीव्रता का मापन कौन करता है? आपका एस्ट्रोमीटर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। ले लिया, बिल्कुल, शाबाश। अब बात करेंगे इसके आगे। आगे बात करते हैं बैरोमीटर की। किसकी? बैरोमीटर की बात कर लेते हैं गुरुजी, क्योंकि बैरोमीटर का बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये तो कतई जहर क्वेश्चन है, छाप कर रखना है इसको, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है गुरुजी। ठीक है, बिल्कुल सर, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल देखेंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं बैरोमीटर की। तो गुरुजी बैरोमीटर का कार्य क्या होता है? वायु दाब मापने का। ठीक है, बैरोमीटर का। ठीक है, बिल्कुल सर। यहीं पे अगर आपको हाइग्रोमीटर देख लेता,
क्या हो जाता अगर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का कार्य करता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। यहां पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं इसलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापना है और बैरोमीटर वायु दाब को मापन करता है। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। अब इसके अलावा बात करते हैं अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर क्या करता है, समुद्र तल से विमान की ऊंचाई का मापन करता है। कौन करता है? अल्टीमीटर करता है, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके कैलोरीमीटर की। तो कैलोरीमीटर क्या करता है, कैलोरीमीटर नाम से पता चलता है, कैलोरी यानी उष्मा। तो उष्मा की मापन का कैलोरी में मापन किया जाता है। किसका? उष्मा का, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके मैनोमीटर की। तो गैसों का दाब ज्ञात करना मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की बात करें तो सूक्ष्म आकार की वस्तुओं को बड़ा करके देखना, ठीक है। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है, जिससे मोटी चीज दिखाई देती है ना, छोटी चीजों को या स्वयं छोटी भी कोई भी चीज मान लो आप, ठीक है। बिल्कुल। इसी के साथ आप लेक्टोमीटर का भी लिख लेना यहीं पे। किसका? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का क्या कार्य होता है गुरुजी? दूध की शुद्धता का मापन, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। किससे किया जाता है गुरुजी? आपके लेक्टोमीटर से किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। लिख लीजिए इसको भी एक बार साथ में। बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल। अब इसी के साथ में एक चीज और लिख लीजिए गुरुजी, यहीं पे लिखवा देते हैं फेदोमीटर का। किसका? फेदोमीटर। फेदोमीटर का क्या कार्य होता है, ठीक है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको स्टार लगा के रखना, फेदोमीटर का, ठीक है। तो समुद्र की गहराई को मापने का कार्य कौन करता है? आपका फेदोमीटर करता है। समुद्र की गहराई को मापना, समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र, मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है गुरुजी? फेदोमीटर कहलाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल सर। और लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का कार्य करता है, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके साथ ही अब आगे बात करेंगे, आगे की ओर बात कर लेते हैं गुरुजी। बिल्कुल। डायनमो की बात करेंगे। किसकी? डायनमो की बात कर लेते हैं गुरुजी। बिल्कुल कर लेते हैं। डायनमो की बात करें तो सबसे पहले डायनमो की देखते हैं। बिल्कुल सर। डायनमो की देखें तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कार्य करने का कार्य करता है डायनमो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके विद्युत मोटर की। अगर यहां पे विद्युत मोटर देखने को मिल जाता आपको, विद्युत मोटर का, तो वो क्या करता, ठीक है, वो क्या करता गुरुजी? वो विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एज इट इज इसका अपोजिट होता है। किसका? डायनमो का अपोजिट होता है, इसलिए यहां पे ऊपर लिख दिया। बिल्कुल। बात करते हैं एपीडियोस्कोप की, जो पर्दे पे स्लाइड प्रदर्शन करने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे एक मिरर लगता होता है, उसी प्रकार ये एक पर्दा लगा होता है, उसके स्लाइड के अनुसार ये कार्य करता है, ठीक है। बिल्कुल। पर्दे पर स्लाइड प्रदर्शन करता है, एपीडियोस्कोप कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे एपिकायोस्कोप। यह क्या करता है? अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे, अभी हमने देखा था फेदोमीटर का, तो ठीक है, तो सबको पता है फेदोमीटर का क्या कार्य होता है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इसका भी लिख लीजिए फेदोमीटर का। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने का कार्य करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। एनीमोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल, एनीमोमीटर बिल्कुल लिख लीजिए। एनीमोमीटर वायुमंडल में जो वायु होती है उसको, जी उसकी गति होती है, किसकी? इसमें द्वारा जो वायु की गति को मापन किया जाता है, ठीक है। वायु की गति का मापन, वायु की गति का मापन,
वायु की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी साथ में। बिल्कुल सर। एमीटर विद्युत धारा का मापन। बिल्कुल, बात करेंगे आगे, यदि आपके जो विद्युत यांत्रिक उपयोगी थे उनके बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर। और वायुमंडल की आर्द्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा सोनार के द्वारा समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। और सोनार के द्वारा क्या किया जाता है? समुद्र के अंदर छिपे हुए पदार्थों का पता लगाया जाता है। तो इसमें लिख देंगे समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर। लिख लिया? बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से वो अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। तो इसी बीच आपके क्लास के बीच इजाजत लेते हैं, और इससे पहले आपको बता देते हैं 8 बजे आएंगे आपके साथ पेपर सोल्व के साथ, और सुबह 7:15 पे आती है आपकी जो आर्मी और दिल्ली पुलिस के लिए एग्जिट इज आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग। और कभी कभी एग्जिट इज आपका जो करंट अफेयर्स रहता है वही साथ में करवाया जाता है, और साथ में कभी कभी करंट जीके, स्टैटिक जीके, जीएस, रीजनिंग वो भी साथ में चलता है। हम कभी कभी हर 2-3 दिन से पूरा करंट ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल। और इसी बीच आपके क्लास के बीच इजाजत देते। जय हिंद, जय भारत।